हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, आज एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। यानी आम भाषा में कहते हैं कि फैटी लीवर हो गया उन लोगों का जो शराब नहीं पीते। और आज के दौर में ये बहुत ही कॉमन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये फैटी लीवर होने लगा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम आते हैं और सबसे जरूरी मैं आपको इसका यूनानी इलाज बताऊंगा जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये जो इन वीडियोस यहाँ पर हैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह के बगैर अपना ना ही कोई दवा शुरू करें और ना ही कोई बंद करें। ये वीडियोस इंफॉर्मेशन के पर्पज से हैं और मैं आपको इसमें बताता हूँ कि यूनानी पैथी में किस तरह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का इलाज किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास हमारे अपने घरों में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको ये सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड कराया था और फैटी लीवर आया है। और फैटी लीवर आने के बाद दुनिया भर की महंगी महंगी दवाइयां वो खाने लगते हैं और फिर भी उनका वो फैटी लिवर ठीक नहीं हो पाता और उसके जो सिम्टम्स आ रहे थे उसकी वजह से जो परेशानियां आ रही थी वो और मजीद बढ़ती चली जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका यूनानी इलाज क्या है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। बात करें दोस्तों फैटी लिवर की। जो फैटी लिवर होता है इसमें होता यह है कि जो हमारा लिवर है यानी जो जिगर है या जिगर भी इसे कहते हैं, तो इस ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। ठीक है, जो भी हम खाते हैं वो सब लिवर से ही प्रोसेस्ड होता है। लिवर से ही फिर हमारे खून में जाता है और खून में एब्जॉर्ब होता है और हमारी बॉडी की ताकत बनती है। अगर किसी इंसान का लिवर काम करना बंद कर दे या काम उसका करना में दिक्कत हो जाए तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। लीवर हमारे पूरी बॉडी की एक तरह से फैक्ट्री है जहां से सब चीजें प्रोसेस होके जाती हैं, सब चीज वेस्ट मटेरियल ये बाहर निकालता है। लिवर एक की ऑर्गन है। जैसे यूनानी पैथी के अंदर तीन ही की ऑर्गन्स बताए गए, एक दिमाग यानी ब्रेन, एक हार्ट यानी कल्ब और एक लीवर यानी कबिद। तो हम लीवर के बारे में बात करेंगे। फैटी लीवर में क्या होता है दोस्तों कि इसमें लीवर के अंदर चर्बी जमनी शुरू हो जाती है। चर्बी जमने की वजह से लीवर अपना काम जो है वो ठीक से नहीं कर पाता और इसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो है अल्कोहल। जो लोग शराब पीते हैं तो उसमें तो ये बीमारी बहुत ही आम है, फैटी लीवर हो जाना। इसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि जो लोग अल्कोहल नहीं पीते, जो लोग शराब नहीं पीते, उनमें भी फैटी लिवर हो रहा है और हम आज इन्हीं की बात करेंगे। नॉन अल्कोहलिक, तो ये जो डिजीज है जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसमें होता दोस्तों ये है कि आदमी कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाता है किसी खास शिकायत की वजह से या कभी कभी किसी और शिकायत की वजह से जाता है और उसमें अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ जाता है ग्रेड 1 फैटी लिवर या ग्रेड 2 फैटी लिवर या ग्रेड 3 फैटी लिवर। फिर पता लगता है वो अच्छा इसे फैटी लिवर भी था। और कभी कभी फैटी लिवर अपने सिम्टम्स भी दिखाता है और फिर इंसान अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाता है और फिर उसे ये दिक्कत आनी शुरू होती है। दोस्तों, इसके सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉज क्या है, होता ही क्यों है ये फैटी लिवर। इसके कारण क्या है कि एक आदमी शराब भी नहीं पी रहा और उसके लिवर में चर्बी भी जमनी शुरू हो गई। तो इसके कॉज क्या है? इसका सबसे पहला कॉज है दोस्तों मोटापा यानी ओबेसिटी। जब कोई आदमी ओबीज है, मोटा है, तो ये समझ लीजिए मोटापा हर बीमारी की जड़ है। जब बॉडी के अंदर, खून के अंदर पहले ही फैट ज्यादा है, घी पिए जा रहे हैं, फिजिकल वर्क करते नहीं और ओबीज हुए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जो बॉडी के पहले तो जो स्किन है उसके नीचे चर्बी जमनी शुरू होगी और फिर चर्बी 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 चर्बी, कोई फिजिकल वर्क है नहीं और फैटी डाइट आप ले रहे हैं, मोटापा, ओबीज आप हुए जा रहे हैं, हाई लेवल ऑफ शुगर ले रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी चर्बी जमने लगेगी, उनमें भी फैट जमा होने लगेगा और वो फैटी लिवर का कारण भी बन सकता है। और जब फैटी लिवर होगा तो फिर फैटी लिवर कभी कभी उसका कोई सिम्टम नहीं आता स्टार्टिंग में और कभी कभी वो शुरू में ही दिक्कत देना शुरू कर देता है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसका सबसे पहला जो कारण है वो है मोटापा। दूसरा है डायबिटीज यानी शुगर। शुगर यानी डायबिटीज मेलाइटस। और अगर आप देखें फिर डायबिटीज का अपने आप में क्या कारण है, तो वो फिर मोटापा या ओबेसिटी है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों में फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आया हायर लेवल ऑफ फैट्स, यानी जब हम अपने खाने में ट्राइग्लिसराइड, बहुत घी तेल खाने लगते हैं तो वो जो है ना वो
वो हमें फैटी लिवर कर सकता है। तो करना ही है दोस्तों, अपने खाने में बहुत ज्यादा घी तेल मत खाया जाए, मोटापे को कंट्रोल रखा जाए, शुगर ना होने दी जाए, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी तरह से की जाए। और इसके जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं और ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अलग बात हुई। लेकिन मुख्य जो कारण है वो मोटापा है, बहुत ज्यादा फैट का खाना है और फिजिकल वर्क का ना करना है। इस वजह से ये जो है फैटी लिवर होता है। मैं आपको ये बात भी बता दूं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन के पर्पज से कि जो चीनी आती है सफेद रंग की, जो हम खाते हैं, जिसकी वजह से शुगर की बीमारी होती है, ये बॉडी के अंदर जाके उसी तरह से प्रोसेस होती है जिस तरह से शराब प्रोसेस होती है। ये बहुत ही नुकसानदेह है। तो जो लोग बहुत हाई लेवल में चीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं और साथ में बहुत ज्यादा चर्बी भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं, एनिमल फैट खास तौर से, या प्लांट ऑयल भी अगर लिया जाए, बहुत ज्यादा वो खा रहे हैं तो उनको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि फैटी लिवर अगर किसी को हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, उसको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बता दूं, फैटी लिवर 3 ग्रेड का होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, कभी कभी ग्रेड 2 में भी नहीं आती, ग्रेड 3 में फिर दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और फिर ग्रेड 3 के बाद अगर ये डिजीज प्रोग्रेस करनी शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर स्टियोटिक चेंजेस आने लगते हैं, लिवर जो है उसके अंदर रेशे बनने लगते हैं, सिरोसिस होने लगता है और कैंसर तक ये बन सकता है। तो बेहतर यह है कि अगर किसी को फैटी लिवर है तो उसका शुरू में ही इलाज कर लिया जाए, और बहुत आसान इलाज है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे, कभी कभी तो ऐसा है कि जब ये बीमारी शुरू हुई तो कोई दिक्कत आया ही नहीं, नो सिम्टम, कोई दिक्कत आई नहीं। अगरचे लीवर में फैट जमा होना शुरू हो गया था लेकिन कोई दिक्कत या कोई सिम्टम नजर नहीं आई, या अगर आई भी तो फटीग होने लगी, मतलब थकावट, मरीज को जो है थकावट महसूस देने लगी, या फिर एक ऐसी अंदर से फीलिंग कि हम ठीक नहीं है, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वेल, क्या हो रहा कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन अंदर से ऐसी कैफियत महसूस होने लगी कि ठीक नहीं है। तो ये 3 सिम्टम, कभी कभी कोई सिम्टम आता ही नहीं। और शुरू शुरू में क्या है कि थकावट ज्यादा होने लगती है, थोड़ा सा काम कर लिया तो थक गए और अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, हालांकि कोई भी बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं होता, लेकिन बस अंदर से फीलिंग आती है। और इसमें तीसरी बात ये हो सकती है कि पेन होता है इन राइट अपर राइट बेली एरिया, मतलब जो आपका पेट है जहां पसलियां खत्म होती हैं, तो दाईं तरफ ठीक पसलियों के नीचे हल्का हल्का सा दर्द, चुभन, दुखन ये होती है। तो इसके ये 3 आते हैं कि थकावट होगी, अंदर से लगेगा कि ठीक नहीं है, और पसली के नीचे दाईं तरफ हल्की हल्की सी दुखन या फिर दर्द या चुभन होने लगती है। तो ये इसके ग्रेड 1 के जब ये शुरू होता है तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन जब ये डिजीज प्रोग्रेस करती है, जब ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में होने लगता है या ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में होने लगता है, फिर और सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जिसमें कि सबसे है खुजली, हमारी जिल्द पर, हमारी स्किन पर खुजली होने लगती है। फिर आया एसाइटिस, एब्डोमिनल स्वेलिंग। हम ये देखेंगे कि हमारी जो नाभि है, नाभि के आसपास के एरिया में वर्म आ गया है, या ऐसा लगेगा जैसे पानी जमा हो गया है, उसे एसाइटिस कहते हैं। बॉडी पे खुजली होने लगेगी, सांस फूलने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, स्वेलिंग इन द लेग्स, टांगों पे, टांगों में वर्म आपको दिखने लगेगा, और वेरिकोज वेन आपको दिखने लगेंगी। वेरिकोज वेन क्या है कि एक स्पाइडर वेब, जैसे कि मकड़ी का जाला होता है, उस तरह से टांगों पे खास तौर से आपको नजर आएंगी कि इस तरह की ब्लू कलर की वेन्स जो है वो इकट्ठा हो गई हैं, ये भी सिम्टम दिखने लगेगा। एंड लार्ज स्प्लीन, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाएगा। रेड पाम्स, जो हथेलियां हैं वो लाल हो जाएंगी, लाल रहने लगेंगी। और आखिरी में है येलो स्किन एंड आइज, पीली के सिम्टम आने लगेंगे, येलो स्किन हो जाएगी और आंखें भी जो है वो येलो हो जाएंगी। तो मैंने आपको ये बताया कि जब ये डिजीज शुरू होती है तो इसमें कभी कभी कोई भी सिम्टम नहीं आता, हालांकि लीवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है, मरीज को कोई सिम्टम नहीं आता। लेकिन क्या क्या आ सकते हैं फर्स्ट स्टेज में ही, कि वो थकावट उसे होगी, और पसली के नीचे दाईं तरफ पेट के पास उसके जो है दर्द होगा, और उसे अंदर से ऐसा लगेगा कि वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर इस डिजीज का इलाज नहीं कराया गया और उसी तरह से फैट खाता रहा, आदमी मोटा होता रहा और बिना किसी इलाज के चलता रहा, तो ये फिर जो है
ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में जब जाएगी तो और सिम्टम्स आने लगेंगे कि क्या होगा कि खुजली होने लगेगी शरीर में, एसाइटिस हो सकता है, यानी नाभि के पास आसपास के एरिया में लगेगा कि इसमें वर्म आ गया या पानी जमा हो गया, सांस फूलने लगेगा, टांगों पे वर्म आ सकती है, और वेरिकोज वेन, मकड़ी के जाले की तरह आपको दिखेगा कि ब्लू ब्लू कलर की आपकी जो वेन्स है, जो नसें जिन्हें हम आम भाषा में कह देते हैं, ये जो वेन्स होती हैं वो आपको इकट्ठी हुई भी पैरों में मकड़ी के जाले की तरह नजर आएंगी, स्प्लीन बढ़ जाएगी और हाथ पैर ये जो है ये लाल लाली इनमें आने लगेगी। और सबसे अहम, जब ये डिजीज और प्रोग्रेस करती है तो हमारी स्किन और हमारी आंखें पीली हो जाती हैं, जिसे पीलिया भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इलाज की। दोस्तों, इसका इलाज क्या हो सकता है? यूनानी पैथी में इसका इलाज क्या हो सकता है? दवा से ज्यादा अहम इलाज की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अहम वो चीज है कि जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही उस चीज को दूर कर दिया जाए, यानी मोटापे को दूर कर दिया जाए। मोटापे को दूर करने का मतलब क्या है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाए और खाने में आपके, जो मैं पिछली वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं, अपनी डाइट को मॉडिफाई कर लिया जाए। दोस्तों, जो मॉडर्न रिसर्च हुई है उसमें ये कहा गया कि अगर आप 5 से 7% अपना वेट घटा लें और कुछ ना करें, बस 5 से 7% जो है अपना वजन घटा लें, कितना? 5 से 7%, मतलब अगर किसी का 100 किलो है वो 93 से 95 किलो कर ले तो ये डिजीज अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हमें मोटापा घटाना है, लेकिन मैं कुछ आपको दवाइयां यूनानी पैथी की ऐसी बता दूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसमें सबसे जरूरी है, सबसे पहले है माजून दबिदुल वर्द। ये आप 5-5 ग्राम सुबह शाम खाएं। नंबर 2, इसमें दोस्तों क्या करना है, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं जो आपको बराबर क्वांटिटी में एक बोतल में मिला लेनी है। अर्क मको, अर्क कासनी, अलग अलग आएंगी, और शरबत बजूरी। मोतदिल, ठीक है। अर्क मको 250 ml अगर आपने लिया, अर्क कासनी भी 250 ml अगर आपने लिया, तो शरबत बजूरी मोतदिल 125 ml की इसकी शीशी ले लें, मतलब 2 गुनी ये, इस जितनी ये होंगे अर्क मको और अर्क कासनी उसके आधे शरबत बजूरी होगी। इन तीनों की अलग अलग शीशी आएगी, उसे एक ही शीशी में कर लें। और करना यह है कि सुबह को नाश्ता करने से पहले 15-20 मिनट पहले, यानी ब्रश करके 5 ग्राम माजून दबिदुल वर्द खाइए और उसके ऊपर 25 ml इन तीनों का जो मिक्सचर होगा, जो आपने इन तीनों को एक शीशी में कर लिया होगा, वो पीजिए। इसी तरह शाम का खाना खाने से 15-20 मिनट पहले रात को 5 ग्राम माजून दबिदुल वर्द, हमदर्द कंपनी ये सब दवाएं ले लें, मुझे पसंद है हमदर्द कंपनी। और ये तीनों चीजें जो आपने इकट्ठा करके इनका शरबत बना के रखा था 25 ml ये, और उसके बाद खाना खाएं। इसके अलावा दोस्तों, जब तक परहेज नहीं करेंगे बीमारी ठीक नहीं होने की। घी तेल अपने खाने में से कम करिए, चीनी खाना कम करिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, मोटापा कम करिए, और आप चंद ही दिनों में, विद इन 1 मंथ, आप ये देखेंगे कि आप ठीक हो गए। बाकी ये वाली बात कि बाहर का खाना लीवर के लिए जहर है, बाहर का खाना बंद करिए, घर का स्वस्थ पौष्टिक शुद्ध खाना खाइए। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या डॉक्टरी सलाह कोई लेना चाहते हैं तो ये जो आपकी स्क्रीन पे नीचे नंबर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।